हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आप सभी का जय के साइंस एंड मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। ओके, तो लास्ट वीडियोस में मैंने क्लास 11th का जो भी फिजिक्स डिस्कस किया हुआ था उसमें मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट्स को डिस्कस किया है। और आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसमें जितने कंटेंट्स थे लगभग वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज मैं फिज़िक्स में ही क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग कब कहते हैं कि कोई भी वस्तु मोशन में है, कब हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है? ठीक है, when do we say that a object is in motion or not in motion? Okay, तो मोशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मोशन क्या है, गति क्या है? A body is said to be in motion when it changes its state of, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? when a body changes its state of rest, या तो बोलेंगे जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में अगर चेंजिंग लाती है तो उस वस्तु को हम कह सकते हैं कि वो गति में है। ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो क्या करेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में अगर चेंजिंग लाती है तो हम उसको कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time। समय के साथ जब कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन लाती है तो उस वस्तु को हम गतिमान कह सकते हैं या वो वस्तु गति में है ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले है यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कोई वस्तु का पोजीशन हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। कोई भी वस्तु जो फिक्स्ड है कहीं पे उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वस्तु को, जैसे कि आपका जो सन है, ये सन मान के चलते हैं, एक सन क्या है, ये आपका एक जगह फिक्स्ड है। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को जानना है, उसके पोजीशन को जानना है, मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट की, कोई भी वस्तु को जब हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई भी वस्तु को निर्धारित करते हैं कि वो कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, तो इस तरह से हम उसका पोजीशन निकालते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, स्थिति। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी को हम जब डिफाइन करते हैं कि वो इतना दूरी पे है, वो वहाँ पे है, तो हम कहते हैं कि उसका पोजीशन ये है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सन है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका नाम ए दे दिए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सन से जो इसका डिस्टेंस है, ये आपका इसका 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो तब हम इसका क्या बोले कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर है। तो इस तरह से इसका जो पोजीशन पता चला, ये इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का आपका पोजीशन पता चल रहा है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको पोजीशन पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है आपका, ये सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन को समझिए। स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपका, ये जो दोनों तरफ आपका जो एरो दिखाया गया है, ये क्या है, लाइन दोनों तरफ बढ़ रहा है।
तो इसमें जब कोई फिर हम पॉइंट को जब हम कंसीडर करते हैं कि मान के चलते हैं ये एक पॉइंट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों तरफ क्या है आपका लाइन, स्ट्रेट लाइन ये आपका बढ़ रहा है, और यहाँ पे फिर और एक पॉइंट मान लेते हैं, मान के चलते ये आपका O है, ये A है और ये आपका B है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलते कि ओ यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है और ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ये जो आपका है ये AB को क्या बोलेंगे, ये AB जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे A और B दो पॉइंट है, हाँ, और O आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में O का जब हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेवल किया और आके यहाँ पे रुक गया है, तो इसका जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो इसके इस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसको मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर पे है, ये जो कि A से चलना शुरू किया और ये आपका यहाँ से इतना दूर है। फिर इसका भी अगर हम डिस्टेंस यहाँ से इधर, अगर डायरेक्शन इधर पता चल रहा है कि अगर ये इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन जानना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद है आपका डिस्टेंस। मान के चल रहे हैं आपका ये कोई वस्तु जो है, या तो कोई आपका व्यक्ति है, कोई आपका, ठीक है, कोई वो आपका क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। तो मान के चलते हैं ये A से B आया, ये एक पॉइंट है और B दूसरा पॉइंट है। ये कोई व्यक्ति जो है A से चलना शुरू किया, ये B पे आया, फिर B से कहाँ, ये B से फिर ये C चला गया, ये B आया और B से फिर C चला गया। तो इसमें क्या है कि कोई आपका इसमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, ये जिधर से इसको इच्छा हुआ उधर चला गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट A से आया B और B से फिर C आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस मैन, तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका क्या होगा, AB प्लस BC, आपका ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, AB प्लस BC आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान के चलते हैं आपका ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट, और यहाँ से आपका ये इस तरह से डायरेक्शन पता चल रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिफरेंस इन लेंथ। इसमें क्या है, ये आपका फिक्स डायरेक्शन मिलेगा। इस तरह से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट, ये जो SC जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसमें AB प्लस BC में आपका डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये जो SC हुआ ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। उसी तरह से ये आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आपका फिक्स्ड डायरेक्शन पता चल रहा है, डिस्टेंस में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो डिस्टेंस इज द, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट irrespective of direction is known as distance,
and displacement, the difference, the actual distance, actual length covered by any object with respect to a fixed direction is known as displacement. In this way we can say that distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. इस तरह से आपका जो दूरी है आपका क्या है, अदिश राशि है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है, मीन्स परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, जबकि डिस्टेंस आपको क्या देता है, डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स यू मैग्नीट्यूड बट नॉट ए फिक्स डायरेक्शन। ओके, इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में जब समय के साथ जो चेंजिंग आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेग। वेग जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दैट इज वेलोसिटी इज द rate of change of displacement with respect to time. Okay, that is velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. उसके बाद है acceleration, क्या है, स्पीड है। उसी तरह स्पीड भी क्या होगा कि स्पीड में आपका फिर उसी तरह से स्पीड भी आपका, ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बट आपका स्पीड जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें स्पीड में जो है कि ये कोई भी इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन इज नोन एज स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं और डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, स्पीड, चाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड त्वरण। हिंदी में उसको बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके बाद है फोर्स। ठीक है, फोर्स को भी डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद है फोर्स, बल। हम कब कहते हैं कि कोई भी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ये आपका फोर्स एक एजेंट के रूप में काम करता है। फोर्स एक्ट्स एज एन एजेंट। ठीक है, ये एक एजेंट के रूप में काम करेगा। वो कैसे करेगा कि फोर्स को अगर सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज एन एजेंट which tries to make a body in motion or tries to maintain uniform velocity। ये क्या फोर्स क्या है, कोई भी वस्तु में गति लाना चाहता है या तो लाने की कोशिश करता है या उसके अवस्था में परिवर्तन करता है, तब हम कहते हैं कि उस वस्तु पे बल लगाया जा रहा है। ठीक है, या तो फोर्स वह कारक है जिसके कारण कोई भी वस्तु गति में आता है या तो गति में आने की चेष्टा करता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो ये आपका जो डिफिनीशन है ये बहुत
लो लेवल के लिए है आपका 11-12 के लिए जो स्टार्ट होगा उसमें आपको अलग तरह से डिफाइन करना होगा इसको, ठीक है। फोर्स इज एन एजेंट which makes a body to come in motion or tries to come in a motion, ठीक है। फोर्स ही वह कारक है जिसके कारण कोई वस्तु गति में आना चाहती है या गति में आने की कोशिश करती है, गति में आने की चेष्टा करती है, या अपने स्थान में अपने अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है या अवस्था में परिवर्तन लाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पोजीशन। पोजीशन को डिफाइन करते हैं व्हेन वी डिटरमाइन ए बॉडी और object with respect to a fixed, that is reference point. When we determine a body or object with respect to a fixed or reference point is known as position of that body or ऑब्जेक्ट, ठीक है। या जब कोई भी वस्तु का जब हम निर्धारण करते हैं कि वो वस्तु कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे आपको सन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ का डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में दूसरे प्लेनेट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में चंद्रमा को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से आपका जो हम लोग इस तरह से उसका जो हम क्या करेंगे, उसका जो निर्धारण करते हैं पोजीशन जो, तो उसी को बोलते हैं वो पोजीशन, ठीक है। When we determine a body or object with respect to a fixed or reference point is known as position of that body or object. उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस a path covered by an object or body in path covered by an object or body in irrespective to any direction, ठीक है। और बॉडी irrespective to any direction. A path covered by an object or body irrespective to any direction is known as distance, okay। डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी पाथ को कवर किया जाता है और इसमें
जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन कोई फिक्स्ड नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ को कवर करता है, कोई भी लेंथ को, कोई भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, ए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इररिस्पेक्टिव टू एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर हम बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आया, ए है, ए से चला आ गया, ये बी में आ गया, बी से फिर चला गया, ये सी आ गया, सी से फिर आपका ये आ गया, डी आ गया। ठीक है, मान ये ए है, ये बी है, बी से आ गया आपका सी, सी से आ गया डी। ठीक है, डी, और फिर ये डी से चला गया आपका एफ। तो यहाँ पे जो है ये जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, इररिस्पेक्टिव टू एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में ये चला जा रहा है। और इसका जब हम पाथ निकालते हैं, इसका पाथ कवर्ड का ये जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, वो जो आता है वो आपका डिस्टेंस मिलता है, ये एनी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और सी डी के बाद हो गया आपका डी ई हो जाएगा, डी ई। ये आपका जो मिल रहा है, आपका क्या मिल रहा है, ये डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल length covered by an object or body in a fixed direction, in a fixed direction। तो इस तरह से displacement is the actual length covered by an object or body in a फिक्स्ड डायरेक्शन। मान के चलते हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ओ है, मान के चलते हैं इधर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है। आपका ये यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और ये आपका चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए ए टू बी जा रहा है, तो आपका ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका है फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये आपको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं कि आपका ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट से, यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से ये ए डिस्टेंस से क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है और किधर जा रहा है, ये बी की ओर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। तो जब ए से लेकर बी तक जो जाएगा और इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ होगा कवर्ड, उसका जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ए बी, दैट इज ए बी, ए बी, ए बी जो आएगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से आपका जो मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द
velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time, okay. Velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. जब वेग मतलब जब विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन जो होता है, समय के साथ जो चेंजिंग आता है, उसको हम लोग कहते हैं वेग. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग. विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, and in other language velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time, okay. and the next, इसको हम लोग अगर फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? velocity is equal to displacement by time. इसको अगर डेरिवेटिव के रूप में लिखेंगे तो velocity is equal to dv by dt. क्योंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी आपका मैग्नीट्यूड मिल रहा है. जो वेलोसिटी होगा उसमें क्या होगा? क्योंकि ये एक फिक्स डायरेक्शन में कोई भी वस्तु ट्रेवल करेगी, इसलिए जो आपको वेलोसिटी मिलेगा, क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी है ये. तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके. तो इस तरह से आपका dv by dt हो जाएगा. नो, यहाँ पे ये v नहीं होगा ना, dx होगा. मान के चलते हैं अगर कोई डिस्प्लेसमेंट अगर x हो रहा है तो ये हो जाएगा dx by dt. x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ओके. x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तब ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, ठीक है. dx by dt. अब इसका जो यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है. the SI unit of velocity is मीटर पर सेकेंड होता है. अब इसका हम डायमेंशन निकालेंगे, तो तो क्या होगा? इसका डायमेंशन dx by dt आ रहा है ना. तो dx by dt के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dx by dt. तो x के लिए क्या होगा? लेंथ होगा. लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? l लिखते हैं. और टाइम के लिए क्या होगा? t हो जाएगा. तो इस तरह से जो आएगा इसका l t⁻⁻1. इस तरह से जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वो l t⁻⁻1 होता है. and the dimension of velocity is equal to l t⁻⁻1. ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है. और डायमेंशन कैसे फाइंड करना है ये हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ही हम बता चुके हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपको वेलोसिटी समझ में आ रहा है. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है. उसके बाद है आपका एक्सेलरेशन. ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. एक्सेलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्वरण. एक्सेलरेशन the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration.
एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण, हिंदी में बोलते हैं त्वरण, मीन्स वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसका उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt भी लिख सकते हैं, dv बाई dt हो गया, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv, d मीन्स dv, d मतलब क्या हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d मतलब ये रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह से आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये वेलोसिटी के लिए आपका जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी के लिए आपका L टू द पावर माइनस 1 होता है डायमेंशन, तो डायमेंशन जब यहाँ निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो कितना होगा, L टू द पावर माइनस 1 और यहाँ t, तो ये हो जाएगा L टू द पावर माइनस 2। इस तरह से आपका ये डायमेंशन हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसी से ऐसा यूनिट यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड होता है, और फिर टाइम आ गया तो इस तरह से इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 10 SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड its dimension is what, L t to the power minus 2। इसका डायमेंशन हो गया L t to the power minus 2। समझ में आ रहा है। अब इसको आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट इज त्वरण, हिंदी में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज dv बाई dt। डायमेंशन इसका फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी के लिए हो जाएगा L टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t, दैट इज इक्वल टू L टू द पावर माइनस 2। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशन इज L टू द पावर माइनस 2। ओके, L टू द पावर माइनस 2। अब नेक्स्ट आपका जो है क्या है, फोर्स है ना, और इसमें आपका एक स्पीड को छोड़ दिए ना, और ये जो एक्सेलरेशन जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है वो आपका एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक स्पीड छोड़ दिए हैं, तो स्पीड को भी डिफाइन करते हैं, तो उसको भी समझते हैं। स्पीड the distance traveled by any object or body irrespective of